अवनीश ट्यूटोरियल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, मुख्य सेविका भर्ती हाई कोर्ट अपडेट टुडे। रिट ए 20-876 आप 2024 एंड रिट ए 375 आप 2025। सुनवाई आज। कोर्ट नंबर 4, सीरियल नंबर 137, प्रेस लिस्ट। क्या आज ए भी डिस्पोज हो जाएगी? एक प्रश्न चिन्ह है। क्या डीबी सेकंड लिस्ट आएगी? ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो क्या है पूरी अपडेट, प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में आपको ये भी बता दें कि डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई होती है, आप चाहे तो उसे सब्सक्राइब कर लें और जिससे कि कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग चर्चा पर आते हैं। देखिए, आज बहुत ही अहम सुनवाई है। अब देखने की बात होती है, जैसा कि केस स्टेटस आपको दिख रहा है, पेंडिंग रिट 20-876 आप 2024। इसकी फाइलिंग 18 दिसंबर 2024 को हुई थी और जिसको रिट संख्या जो है 20 दिसंबर 2024 को ही अलॉट हो गई थी और इसकी फर्स्ट हियरिंग 3 जनवरी 2025 को हुई। और आज भी वही डेट है, बस मंथ का अंतराल है। वो जनवरी थी, ये अप्रैल है। तो क्या आज इस पर कुछ अहम फैसला आ सकता है? देख रहे हैं नेक्स्ट हियरिंग डेट 3 अप्रैल 2025 मीन्स आज की डेट। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 4 एट सीरियल नंबर 137, प्रेस लिस्ट, सिंगल बेंच प्रेस लिस्ट। और इसकी पिटिशनर में काजल एंड 28 अदर्स हैं। इनके एडवोकेट नितेश कुमार सिंह जी हैं और साथ में जो डीबी में सिलेक्टेड बहने हैं उनकी तरफ से भी वकालतनामा है। और रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 3 अदर सही हैं। सिद्धार्थ सिंघल जी CSC हैं सरकार की तरफ से। और वहीं रिट 375 आप 2025 और यहाँ इसकी भी फर्स्ट हियरिंग 16 जनवरी को हुई थी और आज की डेट पे देख भी रहे 3 अप्रैल 2025। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 4 एट सीरियल नंबर 137, प्रेस लिस्ट कनेक्टेड विथ रिट 20-876 आप 2024, सिंगल बेंच प्रेस लिस्ट। और इसकी पिटिशनर ज्योति पुंडीर एंड 15 अदर्स हैं और रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 3 अदर्स वैसे ही है। तो आज का ये जो ज्योति पुंडीर वाली केस है, यह 3 प्रश्नों को लेकर है। और वहीं अगर कही जाए 20-876 ये वाली रिट, इसमें भी एक प्रश्न है और दूसरा नॉर्मलाइजेशन वाला मामला है, तीसरा आरक्षण वाला। और जैसा कि जो एक प्रश्न 20-876 रिट है उसकी तरफ से जो प्रश्न है उस पर अच्छी तरह बहस हो चुकी है और संभवतः आयोग के पास उसका जवाब भी नहीं है। जैसा कि इसके पहले सुप्रिया एंड 2 अदर्स की जो रिट डिस्पोज हुई थी उस पर बड़ी अफवाह उड़ी कि वो तो डिस्पोज हो गई, अब उसी के आधार पर ये भी डिस्पोज हो जाएगी। तो आज देखने की बात होगी ना, क्या डिस्पोज होती है? इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय सुप्रिया एंड 2 अदर्स के पास जो आंसर की आती है उसके खिलाफ जो आप दायर करते हैं अपनी तरफ से कि यह प्रश्न का उत्तर ये होगा, तो उसका प्रूफ उन लोगों ने नहीं दिया था। यही कमी थी, इसलिए वो डिस्पोज हुई। और ये रिट जो है 20-876 और 375 में 3 प्रश्न हैं। ये केवल 3 प्रश्नों को शायद लेकर है। और वही 20-876 की बात बताया मैंने, एक नॉर्मलाइजेशन, दूसरा आरक्षण, तीसरा जो है एक प्रश्न। और 20-876 में जो प्रश्न है वो ये है कि महीने के किस दिन मुख्य सेविका को ICDS परियोजना में प्रगति की रिपोर्ट CDPO को देनी होती है। आयोग के अनुसार महीने का 5वां दिन। जबकि जो रिट 20-876 वाली बहनें हैं, इन्होंने RTI के जरिए जवाब मांगा विभाग से इस प्रश्न का
और विभाग ने इसका जवाब बकायदा दिया है नहीं 25वां दिन। और आप सभी को पता है, देखिए आप तरह-तरह कमेंट करने लगते हैं कि आप वही बात रोज़ बोलते हैं, ये करते, वो करते। अरे भाई, ये यूट्यूब है। चलिए मेरी बात मत सुनिए, बहुत बुरा लगता है मेरी बात। लेकिन कितनी आपके ही बीच की बहनें हैं, जो यूट्यूब पर राग अलाप रही हैं। कोई शेरो-शायरी, कोई कुछ, कोई अरे! कुछ तो ठीक है फिलहाल। सुनना पसंद करिए। पहले सुनिए, जो समझदार होते पहले सुनते हैं। अच्छाई को ग्रहण कर लीजिए, बुराई को त्याग दीजिए उसको। अगर कुछ आपको बुरा लग रहा है, छोड़िए, लेकिन सच्चाई को समझने का प्रयास करिए। आप अच्छी तरह जानिए कि विभाग का पावर बड़ा होता है। विभाग आयोग को अधियाचन भेजता है और आयोग केवल उस अधियाचन बेस पर विज्ञप्ति निकालकर एग्जाम करा देता है, रिजल्ट दे देता है। रिजल्ट के जस्ट बाद आपकी नियुक्ति विभाग ही करेगा। तो अब बताइए, विभाग की बात माननी पड़ेगी आयोग को कि नहीं? कैसे सीडीपीओ वाला इतनी जल्दी मामला हल हो जाएगा? और इस पर माननीय सिद्धार्थ सिंघल जी ने संभवतः अपनी तरफ से एफिडेविट लगाया है, देखने की बात होगी। और वही दूसरा प्रश्न ये भी देखिए, अभी आपको वो जो आरटीआई का जवाब है इस प्रश्न पर, वो भी आपको दिखाते हैं। दूसरा प्रश्न ये था कि यदि आपको ऐसा परिवार मिले जिसमें रक्त संबंध रखने वाले 3 एकल परिवार एक साथ रहते हों, तो आप रिकॉर्ड में किस प्रकार का परिवार लिखेंगे? यह भी विवाद है 375 वाले में। ये आपकी रेट है अभी जब आप पढ़ाते हैं आपको। और ये तीसरा प्रश्न ये है कि आप एक ऐसे जोड़े से मिलते हैं जिसकी हाल ही में शादी हुई है, जिसमें महिला की उम्र 22 वर्ष है, तो आप उनके लिए कौन सा शब्द संदर्भित करेंगे? एक प्रश्न ये। तो 3 प्रश्नों पर यदि आज सुनवाई होती है तो तीनों पर पुनः बहस होगी और निश्चित तौर पर किसी न किसी पर आज ऑर्डर आ सकता है। लेकिन यदि सुनवाई हुई तो, और कहीं सुनवाई न हो के इसे भी 20,434 के साथ तय कर दिया गया, तो 20,434 पर सारे मामले उस पे जमा हो रहे हैं, जो भी नोटिसें हैं उनका जवाब। और संभवतः मान के चलिए 1 सप्ताह बाद फिर नोटिस मिलेगी, तो यही आपकी 8, 9, 10 अप्रैल को देखने को मिलेगी। चलिए आपको आरटीआई पढ़ा देते हैं, जिसको लेकर आप खफा रहते हैं कि नहीं वो 25वां दिन नहीं, जो आयोग क्या कहते कोर्ट ने उसे डिस्पोज कर दिया उसी पर। अरे नहीं, इसको भी पढ़ लीजिए। ये आप ज्यादा कुछ नहीं, तीसरा वाला दूसरे नंबर पर ये प्रश्न और उसका जवाब है कि प्रत्येक माह के किस दिन मुख्य सेविका को आईसीडीएस परियोजना में प्रगति की रिपोर्ट सीडीपीओ को देनी होती है। ठीक है, और इसका जवाब जो है, अब विभाग ने क्या दिया है उसको भी देख लीजिए। विभाग ने दिया है प्रत्येक माह की दिनांक 25 से अंतिम दिनांक तक। अब 25 तारीख के बाद अंतिम दिनांक क्या होता आप सभी जानते हैं भाई। 25 के बाद 26, 27, 28, अगर फरवरी माह है तो 28, ठीक है। अगर कहीं लीप ईयर है तो 29 दिन रख लीजिएगा, फरवरी 29 महीना का दिन अंतिम 29 हो गया। और अन्यथा 30 और 31 के माह। तो 25 से 31 तो समझ में आता है, लेकिन आयोग तो सीधा 5वां दिन मान रहा है। ठीक, तो इस हिसाब से 1.25 का हेर फेर होना सुनिश्चित है। और आयोग देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके नक्शे कदम पर चलेगा। आयोग यूपी ट्रिपल एससी आयोग है, उत्तर प्रदेश का उत्तम आयोग है। वह किसी भी भर्ती को, बहुत से कैंडिडेट गए ऐसे एजीटीए वाले 2022 वाले पेट से ही विज्ञापन निकलवाते निकलवाते साल 2 साल बीत गया, दो अंत में 2023 पर आया। ठीक है, आईटीआई अनुदेशक का रिजल्ट फरवरी में ही आ रहा था, मार्च भी बीत गया, अप्रैल में आज 3 तारीख है।
तो ये आयोग है, आप जाएँगे तो आयोग कह देगा जाइए 20-25 तक रिजल्ट आपका दे देंगे, अभी आपके रिजल्ट पर कार्य ही नहीं शुरू हुआ है। क्यों नहीं आप सच्चाई स्वीकृत करते? ठीक है, आप न्यूज़ एडिटर बनते अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन जो सच है, सच है। मैं फिर वही कहूँगा कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने कर्म किया है, सब कुछ फल ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, हुई है वह जो राम रच राखा। और मैं ये भी कहूँगा कि जब तक कोर्ट में मामला हो, तब तक इतना ज़रूर मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी, मौत और मुकदमे का कभी कोई भरोसा ही नहीं होता। ठीक, जब तक सारी केसें डिस्पोज़ ना हो जाएँ, तब तक जिन बहनों का डीबी में हुआ है या नहीं हुआ है, चिल्लाना नहीं चाहिए। फिलहाल मेरी बात से किसी को क्षुब्धता सी महसूस हुई या हादसा महसूस किए हों, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके, थैंक यू।